माँ, आप जाओ मेरे घर से प्लीज़। ये मेरा ससुराल है। मैं यहाँ पर आपको बैठाकर पूरी जिंदगी खाना नहीं खिला सकती। बेटी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सुलोचना जी हैरान थीं। आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? तेरे सिवाय कौन है मेरा? तेरे पापा भी नहीं हैं। तू ही हमारी इकलौती बेटी है। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाओगी। आपका घर है ना, आप जाओ, वहीं रहो, अकेले ही रहो। आप उसी के लायक हो। कहते हुए गुस्से में राधिका कमरे से बाहर चली गई। सुलोचना जी खड़ी खड़ी बेटी को जाते हुए देखती रह गई। जैसे ही राधिका चली गई, सुलोचना जी ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की मेरी कोई बात समझती ही नहीं है। समझा समझा के थक गई, लेकिन इसे इसकी माँ ही बुरी लग रही है। ससुराल वालों पर बड़ा प्यार आ रहा है। जिस दिन बर्बाद हो जाएगी ना, तब इसे माँ की याद आएगी कि माँ कुछ गलत नहीं कह रही थी। कहते हुए सुलोचना जी अपना बैग लेकर जाने को तैयार हो गई। बाहर हॉल में विनोद खड़ा अपनी सास का इंतजार कर रहा था। सुलोचना जी को देखते ही उनका बैग लेते हुए बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर गाड़ी पर बैठ गया, उन्हें घर छोड़ने के लिए। सुलोचना जी की नजरें चारों ओर बेटी को ढूंढने लगीं, लेकिन राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बड़े दुखी मन से सुलोचना जी चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गईं। तभी दरवाजे पर उन्हें राधिका दिखाई दी, जो माँ को देख तो रही थी, लेकिन गुस्से में। सुलोचना जी ने धीरे से इशारों में कहा, बेटी, अब तो गुस्सा थूक दे। अब तो मैं जा रही हूं ना तेरे ससुराल से। फिलहाल अब सुलोचना जी जा चुकी थीं। माँ के जाने के बाद राधिका अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन खुद से बातें करने लगी। क्यों माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया कि आपको मजबूरी में भेजना पड़ा? असल में राधिका अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सुलोचना जी के पति 10 साल पहले ही गुजर चुके थे। बेटा कोई था नहीं और सुलोचना जी की पूरे परिवार से किसी की भी नहीं पड़ती थी। अच्छा खासा परिवार था। चाचा, चाची, ताऊ, ताई जी सब लोग रहते थे, लेकिन सबसे सुलोचना जी कटी कटी ही रहती थी, बस अपनी हरकतों की वजह से। सब लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन सुलोचना जी अपने लालच के आगे कुछ देख ही नहीं पाई और पूरे परिवार से अलग होकर बेटी को लेके रहने लगी। राधिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मायके में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन माँ की वजह से किसी की बनती नहीं है। राधिका की शादी हो गई, वो अपने ससुराल आ गई थी। अब सुलोचना जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। 4-5 महीने तो उन्होंने जैसे तैसे काट लिए, लेकिन अब वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। इसलिए एक दिन सुलोचना जी बड़े दुखी मन से राधिका से बोली, बेटा, तेरे जाने के बाद ये घर बिल्कुल काटने को दौड़ता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता यहाँ। तुम दामाद जी को लेकर यहीं आ जाओ ना रहने के लिए। आखिर यहाँ का जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है, और ऐसे में लड़कियाँ आती हैं मायके रहने, तो फिर तुम भी आ जाओ ना। माँ की बातें सुन राधिका ने कहा, माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं आपके पास आकर रहने लगूंगी तो यहाँ का कौन देखेगा? आपको पता है ना, विनोद अकेले हैं पूरे परिवार को संभालने के लिए, और उनकी एक छोटी बहन है, उसकी शादी भी करनी है। माँ जी हैं, इन सबको मैं किसके भरोसे छोड़ के आऊंगी? अरे वाह बेटा, तू तो ससुराल वाली हो गई, माँ को बिल्कुल भूल गई। माँ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप सोचो ना, कहाँ से मैं गलत हूँ। एक काम करो, आप विनोद आते हैं शाम को तो मैं उनसे बात करती हूँ। अगर विनोद को और माँ जी को बुरा ना लगेगा तो आप यहीं आकर हमारे साथ रह लो। मैं कल बात करके आपको बताऊंगी। कहते हुए राधिका ने फ़ोन काट दिया। शाम को जैसे ही विनोद आया, खाने के बाद राधिका ने विनोद और अपनी सास को सारी बातें बताई। विनोद भी समझदार था। विनोद की माँ भी समझती थी कि अकेले ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। इसलिए विनोद से पहले वो खुद ही बोल पड़ी, बहू, ये दुनियादारी रीति रिवाज एक साइड रख लो, इंसानियत एक साइड होती है। तुम्हारी माँ वहाँ अकेली है,
तुम बुला लो, हम दोनों का ही टाइम पास हो जाएगा। मेरे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारी भी चिंता दूर हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बुला लो। वैसे भी तुम्हारे सिवा उनका कोई है भी तो नहीं। सास की बातें सुन राधिका मुस्कुरा पड़ी। राधिका का परिवार वाकई में अच्छा था। राधिका ने भी सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, माँ जी भी सही सोच रही हैं। अगर माँ और माँ जी दोनों एक ही जगह रहेंगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। दोनों की देखभाल भी हो जाएगी और माँ का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बस यही सोचकर राधिका ने सुलोचना जी को बुला लिया। इधर सुलोचना जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटी के ससुराल में जाकर रहना चाहिए या नहीं। वो तुरंत ही जाने के लिए तैयार हो गई और आकर बैठ गई बेटी के ससुराल। 1 महीने तो बड़े आराम से निकल गए, लेकिन अब धीरे धीरे सुलोचना जी हर एक चीज़ पर नज़र रखने लगी और नज़र रखते रखते हालत ये हो गई कि अब सुलोचना जी की आंखों में विनोद की छोटी बहन, जिसकी अभी शादी होनी थी, और विनोद की माँ, उनकी महंगी दवाई खटकने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे विनोद की सारी कमाई तो माँ बहन के ऊपर ही खर्च हो जाती है। ऊपर से बहन की शादी भी करनी है, तो जो भी थोड़ा बहुत बचा के रखा होगा वो सब कुछ शादी में फूंक देगा, तो फिर मेरी बेटी के लिए क्या बचेगा। अब सुलोचना जी के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी। परेशान रहने लगी वो। बेटी के भविष्य को लेकर चिंता करने लगी कि अगर दामाद जी ऐसे ही पैसे लुटाते रह गए तो मेरी बेटी का क्या होगा। कल के उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसके भी खर्चे बढ़ेंगे। वो अपने के लिए कुछ बचा ही नहीं पाएगी तो आगे का कैसे करेगी। बस यही सोचकर सुलोचना जी धीरे धीरे करके अब राधिका को विनोद की माँ और बहन के खिलाफ चढ़ाने लगी। बेटा, तू कैसी पागलों वाली हरकतें कर रही है। तुम घर के अंदर नौकरानी की तरह काम करो और तुम्हारा पति घर के बाहर नौकरों की तरह काम करके पैसे ले आए, और ये माँ बेटी बैठे बैठे खाएंगी। ऊपर से तेरी ननद, उसकी शादी भी तो करनी है। मेरी बात मान, अपने भविष्य के बारे में सोच। कल को तेरा भी परिवार आगे बढ़ेगा। 2 पैसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो विनोद को समझा कि जरा माँ बहन के ऊपर कम खर्च करे, कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे, और अगर नहीं हो पा रहा तो मेरे साथ चल, घर चल। तुम दोनों ही मेरे साथ चलो। मैं भी तो अकेले ही रहती हूँ, तो तुम्हारी सास अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी के साथ रहूँ, तुम्हारी सास अपनी बेटी के साथ रहे। चलो तुम। माँ की बातें सुन राधिका हैरानी से सुलोचना जी को देखने लगी। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? माँ, तुम्हें पता है ना विनोद अकेले हैं। पापा जी के जाने के बाद तो फिर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो अपनी माँ को और अपनी बहन को, और किसके भरोसे छोड़ेंगे? अरे बेटा, किसके भरोसे क्या होता है? मैं नहीं रहती हूँ अकेले, मैं भी तो रहती ही हूँ ना। मेरे लिए तो तू ही मेरा सहारा है ना, तो तेरी सास के लिए तेरी ननद सहारा नहीं बनेगी? तू चल, दामाद जी को भी समझा मेरे साथ चलने के लिए। माँ की बात सुन राधिका हैरानी से लगातार अपनी माँ को देखी जा रही थी और आखिरकार गुस्से में बोल पड़ी। माँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से चाचा, चाची, ताई जी, ताऊ जी ने, सब लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। अच्छा खासा परिवार था, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया अपनी हरकतों की वजह से, और अब तुम मेरा परिवार फूंकने पर आई हो। तुम्हारी जैसी माँ की वजह से ही बेटियों का घर बर्बाद होता है। माँ, तुम किसी के साथ रहने के लायक नहीं हो। अगर मैं विनोद को लेकर तुम्हारे पास चली गई ना, तो 4 दिन बाद मेरे साथ भी तुम्हारी नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अच्छा हुआ जो तुम्हें कोई बेटा नहीं है, नहीं तो तुम बेटे और बहू को ही छोटी से छोटी बातों पर दोष देती रहती। माँ, इससे पहले कि तुम्हारी हरकत और बढ़े, मेरे घर में किसी को पता चल जाए, तुम प्लीज़ चली जाओ। तुम अकेले ही सही थी, तुम वहीं रहो। माँ जी और विनोद ने तुम्हें क्या सोचकर बुलाया था, और तुम क्या कर रही हो उनके साथ? तुम्हारी हरकतों के बारे में अगर किसी को पता चला तो मैं किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहूँगी। देख बेटा, मेरी बात को गलत मत समझ।
मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। माँ, माफ करना मुझे। आपकी भलाई की जरूरत नहीं है, आप अपनी भलाई कर लो, वही बड़ी बात है। मैं विनोद को बोलती हूँ तुम तैयार हो जाओ, वो तुमको छोड़ कर आएंगे, क्योंकि तुम अब यहाँ रहने के लायक नहीं हो। फूट पड़वा दोगी तुम मेरे घर में। 4 बातें मुझे ही सुनने को मिलेगी कि मैंने कहाँ से तुम्हें बुला लिया। तुम जाओ माँ, तुम जाओ, तुम अकेली ही ठीक हो। कहते हुए राधिका ने जबरदस्ती सुलोचना जी को घर भेज दिया। और जैसे ही सुलोचना जी चली गई, राधिका अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ के जाने का उसे बहुत दुख हो रहा था। भेजना नहीं चाहती थी वो अपनी माँ को, लेकिन उनकी हरकतों से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। अगर समय रहते सुलोचना जी को नहीं भेजती तो आज नहीं तो कल सुलोचना जी की हरकतें बढ़ती जाती और उसके छोटे से परिवार में कलेश होता, जो राधिका नहीं चाहती थी। फिलहाल तो राधिका ने ना ये बातें विनोद को बताई, ना अपनी सास को। क्या बताए, किस मुंह से बताए कि मेरी जिस माँ के लिए आप लोग इतना सोच रहे थे, वही माँ इस घर को बर्बाद करने आई थी। राधिका को अपने माँ के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए जानबूझकर उसने समय रहते उन्हें घर भेज दिया।